तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें मैंने कूलाम का नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो आज हम अपने सेकंड टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है आवेश का वितरण। आवेश का वितरण के प्रकार। आवेश के वितरण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, सतत आवेश वितरण तथा असतत आवेश वितरण। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं के होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये दो प्रकार के होते हैं। उनके नाम क्या होते हैं? नंबर एक सतत सतत आवेश आवेश वितरण। नंबर एक सतत आवेश वितरण। नंबर एक पर सतत आवेश वितरण होता है। ये होता है सतत आवेश वितरण। इसके दो आवेश का वितरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सतत आवेश वितरण और नंबर दो असतत आवेश वितरण। नंबर दो असतत असतत आवेश आवेश वितरण वितरण। ठीक है, क्लियर हो गया ये कि सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। और ये सतत आवेश वितरण कितने कितने प्रकार के होते हैं? सतत आवेश वितरण कुल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक रेखीय वितरण, नंबर एक रेखीय आवेश वितरण, और नंबर दो पृष्ठीय आवेश वितरण, और नंबर तीन आयतन आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक रेखीय आवेश वितरण, नंबर दो पृष्ठीय आवेश वितरण, और नंबर तीन आयतन आवेश वितरण। तो इन तीनों की मैं परिभाषाएं आपको लिखवाऊंगा। पहले आप कितना नोट कीजिए, ये आप नोट कीजिए कि ये दो प्रकार के होते हैं, सतत आवेश वितरण तथा असतत आवेश वितरण। तो दोस्तों हमने ये जाना कि आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं। आवेश वितरण दो प्रकार के होते हैं, सतत आवेश वितरण तथा असतत आवेश वितरण। नंबर एक पर हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सतत आवेश वितरण कुल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये तीन तीन प्रकार प्रकार के होते हैं के होते हैं होते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं। तो उन तीनों प्रकारों के नाम क्या होते हैं? तीनों प्रकारों के नाम होते हैं, नंबर एक पर आता है आपका रेखीय आवेश वितरण, नंबर दो पर आता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और नंबर तीन पर आता है आपका आयतन आवेश वितरण। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसके तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक कौन सा प्रकार होता है? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय रेखीय आवेश आवेश वितरण। नंबर एक पर हो गया अपना रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर एक। नंबर दो पर क्या होता है? नंबर दो पर होता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होता है? पृष्ठीय 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 आवेश आवेश वितरण। नंबर दो पर होता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। और नंबर तीन, अरे भाई, हम नंबर दो पर हमारा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर दो पर हमारा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और नंबर तीन पर कौन सा होता है? नंबर तीन पर होता है हमारा आयतन आवेश वितरण। क्या होता है? आयतन 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 आवेश वितरण। नंबर तीन पर होता है हमारा आयतन आवेश वितरण। तो हमने क्या जाना कि हमारा आवेश वितरण कुल दो प्रकार का होता है। नंबर एक सतत आवेश वितरण और नंबर दो असतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? सतत आवेश वितरण होते हैं कुल तीन प्रकार के। ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक रेखीय आवेश वितरण, नंबर दो पृष्ठीय आवेश वितरण, और नंबर तीन आयतन आवेश वितरण। तो अब हम जानेंगे कि रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण की। मैंने बताया सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक रेखीय, नंबर दो पृष्ठीय, नंबर तीन आयतन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय आवेश वितरण की। ये रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, ये कितने कैसा होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण वह है कि किसी पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि किसी पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मैं लिखता हूं किसी किसी
पदार्थ की प्रति एकांक प्रति एकांक प्रति एकांक लंबाई, किसी पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश आवेश की की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया? रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसका हम सूत्र कैसे बनाएंगे? सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आप अगर ये परिभाषा पढ़ेंगे तो इससे ही आपका सूत्र बन जाएगा। सूत्र कैसे बनेगा? इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। सबसे पहले आप लैम्डा लिखिए। अब परिभाषा पढ़िए। किसी पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि किसी पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि लंबाई पर आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो ये हो गया इसका सूत्र, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। और लैम्डा बराबर क्यू बटे एल हो गया। अब अगर हम इसका मात्रक निकालें तो मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक मैं यहां पे निकालता हूं। मात्रक निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए क्यू बटे एल। तो क्यू का क्या होता है? क्यू का होता है गुलाम, और एल का क्या होता है? मीटर। तो इसका क्या हो गया? गुलाम प्रति मीटर। गुलाम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। गुलाम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक है। और इसकी जब अगर हम विमा निकालेंगे तो विमा कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले विमा निकालने के लिए आपको क्यू तथा एल की विमा पता होनी चाहिए, तभी आप विमा निकाल पाएंगे। तो क्यू की विमा क्या होती है? क्यू की विमा होती है 80। तो यहां पे हम लिखेंगे 80, ठीक है। और एल की विमा क्या होती है? एल की विमा एल होती है, कैपिटल एल। एल की विमा एल होती है क्योंकि वो लंबाई है। तो कैपिटल एल में यहाँ पे ऐसे लिखूंगा। और जब ये एल ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसकी क्या विमा हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी 80 एल माइनस 1। ये इसकी विमा निकल के आई। तो ये पूरा रेखीय आवेश वितरण पूरी तरीके से मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। लेकिन उससे पहले आप ये रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा याद कीजिए। अगर आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी तो मैं तो कहता हूं आप परिभाषा ना याद करके इस सूत्र को बस याद कर लीजिए। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप परिभाषा खुद ब खुद लिख देंगे। और अगर आपको सूत्र याद है तो आप विमा भी लिख देंगे और मात्रक भी लिख देंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है इस सूत्र पर। तो सूत्र जरूर याद करें। तो हमने जान लिया कि रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? तो पृष्ठीय आवेश वितरण उसे कहते हैं कि पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। उसमें क्या था? उसमें लंबाई थी, क्योंकि वो रेखीय था। उसमें एक रेखा होती है तो रेखीय लंबाई थी उसमें। इसमें क्या है? पृष्ठ है, तो पृष्ठ में क्षेत्रफल होता है। तो किसी पृष्ठ की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो मैं आपको लिखवाता हूं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको लिखवाता हूं, किसी पृष्ठ की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर किसी पृष्ठ की प्रति एकांक क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो इसे हम ए लिख लेते हैं। क्षेत्रफल ए पर इसकी मात्रा, आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो
तो ये तो आप समझ गए कि पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण उसे कहते हैं जिसमें किसी पृष्ठ की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे इसे सिग्मा, ये जो चिन्ह है ये सिग्मा का है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र कैसे लिखेंगे? सूत्र होगा सिग्मा बराबर अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने रेखीय आवेश वितरण में किया वैसे यहाँ करेंगे। तो इसमें क्या क्या कहा गया है? किसी पृष्ठ की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्षेत्रफल हो गया हमारा ए। क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। ये हो गया हमारा सूत्र सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। और इसका जब हम मात्रक निकालेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा मात्रक क्या हो जाएगा? क्यू का गुलाम हो जाएगा, गुलाम। और आधार का क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका मात्रक, गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मात्रक, ये हो गया इसका सूत्र। अब हम इसकी विमा निकालेंगे। विमा कैसे निकलेगी? विमा निकलेगी ऐसे, विमा निकालने के लिए क्यू की विमा क्या होती है? एटी। अभी मैंने पीछे रेखीय आवेश वितरण में कराया था, तो यहाँ पे एटी लिख देंगे। ये हो गया हमारा एटी। ठीक है, और ए की विमा क्या होती है? यहाँ पे देखिए एम पर स्क्वायर लगा है, तो मीटर की होती है एल, तो एल का एल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो एल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी? ए टी एल माइनस 2। ये निकल आई इसकी विमा। तो ये देखिए ये पूरा हो गया अपना पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है, और क्यू इसका अगर मात्रक निकालेंगे तो क्यू का मात्रक होता है गुलाम और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका पूरा मात्रक निकल आया। और जब हम इसकी विमा निकालेंगे तो विमा कैसे निकलेगी? क्यू की विमा होती है एटी, ए की विमा होती है एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये टू जो है यानी कि स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, तो विमा इसकी क्या हो जाएगी? एटी एल माइनस 2। तो दोस्तों हमारे ये दो तो कंप्लीट हो गए, रेखीय आवेश वितरण और ये दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण। अब नंबर 3 की बात करते हैं, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है? तो आयतन आवेश वितरण सेम जैसे इसमें किया, इसमें रेखीय था, इसमें पृष्ठीय था, इसमें आयतन हो जाएगा। तो किसी प्रति एकांक आयतन पर क्या कहते हैं? आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं किसी प्रति एकांक आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आयतन को हम v से प्रदर्शित करते हैं। किसी प्रति एकांक आयतन पर आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को हम q से प्रदर्शित करते हैं। किससे? q से। किसी प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो क्या हो गई हमारी ये परिभाषा? किसी प्रति एकांक आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। पर आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? q से। आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आयतन आवेश वितरण को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे ही हमने इन दोनों में निकाला था वैसे ही इसका भी हम मात्रक निकालेंगे और क्या कहते हैं? विमा निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? सूत्र निकालेंगे। सूत्र निकालने के लिए क्या होता है? सबसे पहले रो लिखेंगे। ये आ गया हमारा रो बराबर
किस पर है? आयतन पर है। तो आयतन को हम क्या करेंगे? नीचे कर देंगे। ये हो गया हमारा आयतन। किसी प्रत्येकांक आयतन, सॉरी आयतन को हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आ गया हमारा आयतन v। आयतन पर किसी प्रति एकांक आयतन, आयतन को हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो v पर है ना, तो v नीचे आ जाएगी। आयतन पर आवेश की मात्रा, आवेश को हम q से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया हमारा सूत्र पूरा तैयार। क्या हो गया? रो बराबर q बटे v। अब इसका अगर हम मात्रक निकालें, तो मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मात्रक। मात्रक दोनों में अभी मैंने q का मात्रक बताया था, क्या होता है? q का मात्रक होता है कूलाम। q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम बटे v का मात्रक क्या होता है? v का मात्रक होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा मात्रक इसका। किसका मात्रक हो गया? आयतनावेश वितरण का। अब इसकी जब हम विमा निकालेंगे, तो विमा निकालने के लिए यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई हमारी विमा। क्या आ गई? विमा। विमा, क्यू की विमा क्या होती है? 80। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिख लेंगे 80। ठीक है। अब बटे में क्या लिखेंगे? v की क्या है? यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो एल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा एल क्यूब। अब जब ये एल जो है, ये जो एल है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 80। 80 एल जो है वो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 3। तो दोस्तों ये था हमारा सतत आवेश वितरण के प्रकार और तथा उनकी परिभाषाएं। आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं? किसी प्रति एकांक आयतन V पर आवेश Q की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर Q बटे V। Q बटे V, Q का क्या होता है? मात्रक कूलाम होता है। V का मात्रक मीटर क्यूब होता है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। और जब हम इसकी विमा निकालेंगे, तो Q की विमा 80 होती है, V की विमा L क्यूब होती है। L जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? 80 L माइनस 3। अब हमने सतत आवेश वितरण पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं हम असतत आवेश वितरण की। तो दोस्तों हमारा सतत आवेश पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं असतत आवेश की। इसके कोई भी टाइप नहीं होते हैं, इसकी सिर्फ एक छोटी सी परिभाषा है। परिभाषा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब किसी पदार्थ पर उसका आवेश वितरण, उसका जो आवेश वितरण होता है वो क्या कहते हैं? असमान रूप से होता है। असमान रूप से यानी कि जो समान रूप से ना हो, बराबर चार्जेस ना हो। आवेश को हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। जब किसी वस्तु पर उसके चार्जेस जब बराबर ना हो, यानी कि असमान रूप से हो, उसे हम असतत आवेश वितरण कहते हैं। इसके कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा सिर्फ लिख देंगे कि जब किसी किसी वस्तु या पदार्थ पर, सबसे पहले लिखेंगे पदार्थ पर, जब किसी पदार्थ पर आवेश आवेश का वितरण वितरण आवेश का वितरण असमान रूप से हो, यानी कि समान चार्जेस ना हो, असमान रूप से हो, असमान रूप से हो उसे हम क्या कहते हैं? असतत आवेश वितरण कहते हैं। उसे हम असतत आवेश वितरण कहते हैं। तो ये देखिए, ये परिभाषा पूरी हमारी हो गई कि जब किसी पदार्थ पर आवेश का वितरण असमान रूप से हो, उसे हम असतत आवेश वितरण कहते हैं। तो ये जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में इतना ही। हमने आज पूरा आवेश का वितरण खत्म कर दिया। आवेश के वितरण के 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? आवेश के वितरण के 2 प्रकार होते हैं, सतत आवेश वितरण तथा असतत आवेश वितरण। और जो सतत आवेश वितरण है उसके 3 प्रकार होते हैं, रेखीय, पृष्ठीय तथा आयतनीय। यानी कि रेखीय होता है, पृष्ठीय होता है तथा आयतन होता है। ये 3 प्रकार के सतत आवेश के वितरण होते हैं। असतत आवेश के वितरण होते ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे ही है जिसके जब किसी वस्तु पदार्थ पर आवेश का वितरण असमान रूप से होता है, तो इसके कोई भी अलग रूप होते ही नहीं है, यानी कि प्रकार होते ही नहीं है। तो इसकी सिर्फ इतनी सी परिभाषा है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली फिजिक्स की क्लास में।